बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th, I am Asif Saeed. I am your mathematics teacher. Today is Friday, 3rd of July 2020. बेटा हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था वो 6.2 हमने स्टार्ट की थी। आज भी उसी का तसलसल है, यानी कि उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम सिंप्लीफिकेशन जो है उसी को फर्दर आगे लेके चलेंगे। वही टॉपिक, उसी तरह के क्वेश्चन, कोई फ़र्क नहीं। ये क्वेश्चन वैसे बेसिकली बड़े आसान होते हैं। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये अमाउंट है आपके सामने मैंने लिखी हुई। सबसे पहले तो आप ये है कि जब फ्रैक्शन में अमाउंट होगी तो आपको पता है प्लस माइनस होगी तो हमने एलसीएम लेना है, लेकिन उससे पहले इसको सेट कर लें। मीन्स जहाँ पे मल्टीप्लाइड, डिवाइड या कटिंग या कोई फैक्टराइजेशन है वो कर लें। ये वाली अमाउंट वैसे ही आ गई, इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये आपको मालूम है। मिड वाली अमाउंट को ब्रेक करना है, इस तरह के नई अमाउंट को प्लस करें या माइनस करें, सेम ये अमाउंट बने। उन दोनों को मल्टीप्लाइड करें तो जो साइड वाली दोनों को मल्टीप्लाइड करने से आए वही आए। ये वाला वैसे ही आ गया, 2x² वैसे ही आ गया, 9 एंड वाला वैसे ही। इस प्लस 9 को ब्रेक किया, प्लस का 6x और 3x आ गया। 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, सेम आ गया। प्लस ये वाली अमाउंट वैसे ही आ गई, माइनस ये वाली अमाउंट वैसे ही आ गई। यहाँ पे हमने देखें ये फार्मूला बन रहा है। फिर मैं कहूँगा जिन बच्चों ने फॉलो किया है सारे लेक्चर्स को, फैक्टराइजेशन का पूरा यूनिट किया, पिछली एक्सरसाइज भी कर ली, इस एक्सरसाइज को भी हमने स्टार्ट किया, बहुत वसी पैमाने पे फैक्टराइजेशन को टच किया, उनके लिए बड़ा इजी काम है कि वो अमाउंट की देखते ही शक्ल उनको पता लग जाए कि इसको क्या करना है। अब इसको क्या करना है, ये फार्मूला लगेगा। ये भी स्क्वायर बन रहा है, ये भी 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी a² माइनस b²। a की जगह पर 2x है, b की जगह पे 3 है। अब नीचे आ जाएं, ये x + 3 वैसे ही इन दोनों अमाउंट में से 2x कॉमन, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ये कॉमन आ गया। यहाँ से 2 बाहर, x की 1 पावर बाहर, 1x बच गया। प्लस यहाँ पे 2 बाहर, 3 बच गया, x एक ही है वो बाहर चला गया। इन दोनों में प्लस 3 कॉमन है, 3 इसमें भी है इसमें भी है। यहाँ से 3 बाहर, x बच गया, प्लस 3 3 ज़ा 9 आ गया। प्लस ये वाली अमाउंट वैसे ही आ गई, -4/। अब ये देखें, a की जगह है 2x, b की जगह है 3, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, a + b a - b, यही होता है ना, a की 2 माइनस b की 2, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अब नीचे आ जाएं, ये अमाउंट वैसे ही, ये वाली जो अमाउंट है ये कॉमन है, इसको लिखा, फिर इसको इसके साथ मिला के लिखा, वही प्रोसेस है। इसको इधर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाली अमाउंट वैसे ही आएगी, ये वाली अमाउंट भी यहाँ पर वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब बेटे यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बेटा करना है एलसीएम लेना। अब जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो इसका एलसीएम देखें, x + 3 कहीं नहीं है, 2 मौजूद है, 2 आ जाएगा, x + 3 आ जाएगा, 2x + 3 आ जाएगा, 2x - 3 आ जाएगा। जो जो अमाउंट है सारी आ गई। जो डबलिंग में है ये वाली, ये एक बार आएगी बस। अब देखें फर्स्ट अमाउंट के नीचे है x + 3, x + 3 2x, ये वाली अमाउंट इससे कैंसिल हो जाएगी। ये वाली अमाउंट जो है, ये वाली देखें, ये वाली अमाउंट जो है, ये वाली अमाउंट इससे ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाइड होगी बेटा, ये आ जाएगा। फिर अगली अमाउंट देखें, ये वाली अमाउंट इससे कट हो जाएगी, बकाया अमाउंट इससे मल्टीप्लाइड होगी, ये आ जाएगी। इसके बाद ये वाली अमाउंट जो है ये इससे कट होगी,
ये वाली अमाउंट जो है ये बकाया अमाउंट से मल्टीप्लाइड होगी। ये अमल कंप्लीट हुआ, यहाँ पे प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, ये है मल्टीप्लाइड। बेटा ये देखें, ये हमने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया, ये 2 इन दोनों से हो रहा है। 2 to the 4, 4x, x x के साथ होगा, x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 3 the 6, 6 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये देखें, ये भी फिर इससे मल्टीप्लाइड होगा, 6x आ जाएगा और माइनस 3 2 the 6, 6 3 the 18 आ गया। इसी तरीके से अगला प्रोसेस है, ये आ जाएगा 2x की 2, 2x की 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 to the 8x की 2, 8x की 2 में से 2x की 2 गया, माइनस 6x की 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब इसका मल्टीप्लाइड का हम प्रोसेस मुकम्मल करेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 वैसे ही आ गया, x प्लस 3 वैसे ही आ गया। ये एक बार प्लस है, एक बार माइनस, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाली स्टेप में अगेन हमने इसको खोल के लिख दिया है। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे 4x की 2 था, यहाँ पे 6x की 2, ये बेटा माइनस का, ये प्लस का, 6 में से 4 माइनस हुआ, 2 बच गया, x की 2 वैसे ही साइन माइनस का आ गया। अब देखिए बेटा, फिर वही बात आ गई कि जब प्लस माइनस करते हैं तो इनके कोफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं, पावर्स जो है वो नहीं होती, और एक जैसे अमाउंट जो है वो एक दूसरे से प्लस माइनस होती है। डिफरेंट पावर वाली अमाउंट हो ही नहीं सकती, बेशक उनका वेरिएबल एक ही हो। और बड़ी अमाउंट का साइन भी आंसर के साथ आता है, 4 छोटा था, 6 बड़ा था, बड़ी अमाउंट का साइन आ गया। इसके बाद 6x प्लस का x वाली एक और अमाउंट है 15x। अब यहाँ भी डिफरेंट साइन है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 6 माइनस हुआ तो पीछे बच गया जी 9, और x वैसे ही साथ आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस करते वक्त पावर्स आपस में प्लस माइनस नहीं होती। अब 9x और साइन आएगा माइनस का, वजह 15 बड़ी अमाउंट थी इन दोनों में से, 15 का साइन माइनस का था इसलिए। अब ये आ गया जी 18 माइनस 9, क्यों? ये दोनों कांस्टेंट हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस माइनस जैसे बच्चे समझते होते हैं, तो ये माइनस आ गया। 18 में से 9 माइनस किया, 9 आ गया, बड़ी अमाउंट माइनस की, माइनस आ गया। अब नीचे देखें, ये 2 वैसे ही, ये वैसे ही, इसको दोबारा मैंने खोल दिया, a प्लस बी, a माइनस बी। अब हम आगे चलते हैं अगले स्टेप में। ये देखें, ये पीछे से हमने अमाउंट सारी हमारी है माइनस की, उसको बेटा प्लस बनाने के लिए हमने -1 कॉमन ले लिया, यानी -1 बाहर आया, अंदर वाली सारी अमाउंट का साइन बदल गया। नीचे वाली अमाउंट को मैंने कुछ नहीं किया, वैसे का वैसे ही लिखा है। अब अगला प्रोसेस देखें बेटा, ये जो अमाउंट आ गई, अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं मजीद आगे। ये -1 वैसे का वैसे ही आ गया, यहाँ पे 2x की 2 वैसे ही आ गया, एंड वाली अमाउंट वैसे ही आ। अब इस अमाउंट को ब्रेक किया, 9x को ब्रेक किया 6x प्लस 3, और ये देखें इन दोनों को प्लस किया, यही बन गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, 6 3 ज़ा 18, x की 1 पावर, यहाँ पे 1 पावर, ये x की 2 हो गई। ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें, 9 2 ज़ा 18, x की 2 आता है, तो हमारे जो दोनों कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो गई। चूँकि तमाम साइन माइनस के हैं, इसलिए साइन का यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दरपेश नहीं है, क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाल लिया है। अब देखें बेटा, दोनों कंडीशंस फुलफिल करना ज़रूरी है। फैक्टराइजेशन करते वक्त एक मेजर जो मिस्टेक है बच्चों की, वो ये है कि वो इसको तो ब्रेक कर देते हैं सही, लेकिन वो
इन दोनों का ख्याल नहीं करते कि इन दोनों को जो मल्टीप्लाइड करके आना वो भी बनना चाहिए। अगर एक कंडीशन फुलफिल होती है वो तो बहुत सारी हो जाती है। अब 9 था, 3 3 ज़ा 9 है, 9 1 ज़ा 9 भी है। ये तो खैर किसी और टेबल में नहीं आता, कोई और अमाउंट हो, जैसे 20 है, 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20। अब हमें क्या पता होता है कि हमने क्या ब्रेक करना है? तो जब तक दोनों कंडीशंस हमारे जहन में नहीं होंगी उस वक्त तक हम उसको सही तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये बेटा ब्रेक हो गया यहाँ पे। ये वाली अमाउंट देखें, ये सेम अमाउंट वैसे की वैसी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब यहाँ पे अलग अलग अमाउंट नहीं है, इसलिए एलसीएम नहीं ले सकते, क्योंकि अलग अमाउंट होती, एक अमाउंट होती, दरम्यान में प्लस माइनस होता, फिर अमाउंट होती, फिर अमाउंट होती, फिर हम करते, लेकिन यहाँ पे अलग अलग अमाउंट नहीं है। अब देखें बेटा, ये वाली अमाउंट सेम ऐसे -1 आ गई। अब देखें इन दोनों में कॉमन, अच्छा कॉमन लेना हालांकि बड़ा इजी काम है और हम बारहा ले चुके हैं, पिछली क्लासेस में भी तज़किरा भी कर चुके, समझा भी चुके, बच्चों को अच्छे तरीके से लेना भी आता है। लेकिन यहाँ पे ये मिस्टेक होती है कि ये 2 है, ये 6 है, ये x की 2 है, ये x है। देखें बेटा गौर करें, 2 इसमें भी है, ये इसके अंदर भी 2 के टेबल में ही आता है, इसलिए 2 कॉमन है। 2 से बड़ी अमाउंट कॉमन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 2 से बड़ी अमाउंट नहीं। इसी तरीके से x यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ उसकी पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो 1x तो हर जगह मौजूद है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो कॉमन हो सकती है, लेकिन x की 2 नहीं हो सकती, इसलिए 2x कॉमन आ गया। अब पीछे क्या बचा? 2 बाहर, x की 1 बाहर, सिर्फ x बच गया, प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 बाहर है, 2 3 ज़ा 6, 3 अंदर रह गया, x ऑलरेडी बाहर है। अब अगली इन दोनों अमाउंट में देखें, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 कॉमन आ गया, साइन का तो यहाँ मसला नहीं है, प्लस ही है। अब यहाँ पे x है, यहाँ नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं हो सकता, यहाँ से 3 बाहर आया, x बच गया, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, यहाँ 3 बच गया, ओवर डाला, ये वाली अमाउंट एज इट इज जैसे है वैसे ही आ गई। अब अगला प्रोसेस देखें, ये -1 बेटा वैसे का वैसे ही, ये देखें ये x + 3 कॉमन है, ये x + 3 कॉमन है, ये वैसे ही आ गया। ये 2x + 3 ये लिखा, ये मैंने बारहा बताया है कि इसको इधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाली अमाउंट वैसे ही आ गई। अब एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि जब हम कट करते हैं, अगर हॉरिजेंटली है तो साइन डिफरेंट हो तो आपस में कट हो जाते हैं और उसका आंसर 0 बनता है। अगर वर्टिकली है तो एक जैसी अमाउंट हो, साइन भी सेम हो, फिर ही कट होता है, फिर कट होता है और आंसर उसका 1 आता है। ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पे ये अमाउंट सेम है, कट हो गई, ये भी अमाउंट सेम है, कट हो गई। यानी कि बच्चे बाज़ औक़ात ये डिफरेंट साइन वाली अमाउंट को कट करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, सेम साइन वाली अमाउंट ऊपर नीचे कट होती है, सेम साइन वाली अमाउंट ऊपर नीचे कट होती है। तो ये इससे कट हो जाएगी, ये इससे कट हो जाएगी। और ये कट भी क्यों हो रही है? क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। अगर एक अमाउंट इधर प्लस हो रही हो, दूसरी इधर हो माइनस हो रही, फिर कट नहीं होगी। ऊपर नीचे सारी अमाउंट मल्टीप्लाइड हो रही है, ये आपस में, ये आपस में, फिर ऊपर नीचे एक जैसे साइन वाली एक जैसी अमाउंट, सेम अमाउंट आपस में कट हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल सेम अमाउंट्स जो हैं वो हमने कट कर दी। जैसे ऊपर भी 2 हो, नीचे भी 2 हो, ऊपर भी 3 हो, नीचे भी 3 हो, और वो शेप उनकी ये हो 2 × 3, नीचे भी हो 2 × 3 या 3 × 2। इसी तरीके से और भी अमाउंट कोई मल्टीप्लाइड हो रही हो, कट हो सकती है। तो सेम अमाउंट कट, लेकिन उनका आंसर 0 नहीं आएगा, उनका आंसर 1 आएगा।
अब ये कट हो गई, ये कट हो गई, ये कट हो गई, ये वाली इससे कट हुई, ये वाली इससे। अब इक्वलिटी का साइन पूरे क्वेश्चन में असल अमाउंट के बाद एज इट इज चलता आना है। यहां देखें, -1/2 इंटू 2x - 3, ये आंसर भी ठीक है। इस आंसर में कोई कबाहत नहीं, लेकिन इसको मज़ीद अच्छा लिखने के लिए, मैथमेटिकल वे में लिखने के लिए इसमें से माइनस गायब करते हैं। तो आसान हल क्या है? माइनस गायब करने के लिए ये है कि ये जो है इनका साइन अंदर वाला चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 प्लस का 2x माइनस का हमने लिखा है जब साइन चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे 2x प्लस का 3 माइनस का, यानी हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि यहाँ से -1 कॉमन लिया। जब -1 कॉमन लिया तो वो माइनस माइनस से उड़ गया, ये ऊपर है ये नीचे, माइनस माइनस से ख़त्म, प्लस हो गया और इनका साइन चेंज हो गया। यहाँ पे 2x प्लस का, यहाँ पे 2x माइनस का, यहाँ 3 प्लस का, यहाँ 3 माइनस का। स्टार्ट में हम माइनस साथ लगाते हैं अगर माइनस हो, अगर माइनस ना हो प्लस हो तो हम स्टार्ट में नहीं लगाते। ये बात बहुत 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 बार बताई जा चुकी है। और स्टार्ट में अगर किसी अमाउंट के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ प्लस का, ये अंडरस्टूड बात है। और बेटा हर अमाउंट का साइन उस अमाउंट से पहले आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो बात जैसे यहाँ पे है, इसका साइन ये नहीं है, ये 3 का साइन है, ये वाला साइन है जो प्लस का यहाँ पे है। ये ब्रैकेट से बाहर 2 है, उसका साइन प्लस का है, वो अलग अमाउंट है, मल्टीप्लाइड हो रही है। जब माइनस बाहर आएगा इससे कट हो जाएगा, सारा अमल प्लस का हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। अब देखें, ये हमारा 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, कल हमने 4 तक किए थे, आज हम 5 वाला किया है। सेम प्रोसेस, एक रत्ती बराबर का फर्क नहीं, अमाउंट डिफरेंट होती है, बार बार प्लस माइनस, डिवाइड, फैक्टराइजेशन, लेकिन जो नीड है क्वेश्चन की, ये भी उन बच्चों को पता लगता है बेटे जो साथ साथ करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको पता लगता है। जो नहीं करते उनको नहीं पता लगता, फिर उनके लिए हर क्वेश्चन नया। जब आप कर रहे हैं, जिसने 5 यूनिट बिल्कुल फिट करके साथ किया है, 6 यूनिट बिल्कुल फिट करके साथ कर लिया है 6.2 तक, तो उसके लिए अब इनमें सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं रहा, सारा आसान है। ठीक है, तो लिहाजा बेटे सारे जो हैं इस लेक्चर को फॉलो करें। और अब हम आते हैं बेटा आज की डायरी की जानिब। इधर देखें, ये है मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 होमवर्क। 5 मैंने किया है, जैसे कल 4 तक एक जैसे क्वेश्चन थे, ये 8 तक भी, बल्कि पूरी एक्सरसाइज एक ही तरह, लेकिन आप पे इकट्ठा बोझ नहीं डाल रहे। आप जो है वो अपने रिदम में रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा थोड़ा काम करते रहें। तो ये आपकी आज डायरी है बेटा। आखिर में फिर वही वर्डिंग है मेरी अगेन कि आपने फिर जो लेक्चर अपना टेस्ट है कल वाला, उसमें बहुत थोड़ी पार्टिसिपेशन है, ना होने के बराबर है। मैं चेक करता हूँ सारे बच्चों की, सारी क्लासेस में 9 क्लास था आपकी, सारे सब्जेक्ट में पार्टिसिपेशन नहीं है। तो काइंडली जो है आप लोग लेक्चर्स को भी फॉलो करें, टेस्ट में भी दिया करें, पूरी क्लास शामिल हो, अटेंडेंस भी दिया करें और होमवर्क भी अपना सेंड किया करें, ताकि आप साथ साथ इसको फॉलो कर सकें। ठीक है ना बेटा? लिहाजा आप अब मेरी बात गौर से सुन लो कि अब आप पे जब आप स्कूल आएंगे फिर फाइन हम शुरू कर देंगे। ये रॉन्ग बात है कि आप लोग कोई बिल्कुल भी आप पे असर नहीं हो रहा। बेटा आप घर में जो ट्यूशन कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं,
जितना भी कर रहे हैं वो आपका वेल एंड गुड, हमें काबिल कबूल है। आप बेटे सिर्फ स्कूल का काम जो है उसको भी साथ साथ फॉलो करें। थैंक यू।